सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ेंगे, जिसे हम पढ़ाएंगे और आप बहुत ही सरल तरीके से इसे समझ जाएंगे। सरल इसलिए क्योंकि जो अध्याय आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका प्रयोग हम हर रोज अपनी बोलचाल में, लिखने में, पढ़ने में हर जगह करते हैं, इसलिए यह बहुत ही सरल है। और यही कारण है कि मैं इसका नाम पहले आपको नहीं बताऊंगी। पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद इसका नाम आप खुद ब खुद ही बहुत ही सरलता से समझ जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण अध्याय। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस जगत में, दुनिया में, संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, प्राणी हैं, स्थान हैं, सबका अपना अपना एक नाम होता है ना। सबका अपना अपना एक नाम है। जैसे कि आपका अपना एक नाम है, मेरा नाम हरप्रीत है, मेरा अपना एक नाम है। ये मेरे हाथ में क्या है? चौक है ना, इसका एक नाम है, इसे चौक। अगर मान लीजिए इसका नाम ना रखा गया होता तो इसे हम कैसे बुलाते कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। अब चौक है तो हम कह सकते हैं ना कि मैं चौक से लिख रही हूँ, मुझे चौक चाहिए। उसी तरह यह क्या है? पुस्तक। पुस्तक, मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ। इसके बारे में अगर कोई वाक्य लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ। तो इसका नाम है, इसलिए बहुत ही सरलता से हम समझ सकते हैं और इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। और अगर नाम नहीं रहता तो बड़ी कठिनाई थी, बहुत ही मुश्किल थी, है ना। तो इसका ये क्या है? एक वस्तु है, इसका नाम कलम, हिंदी में कलम और अंग्रेजी में पेन कहते हैं। अब ये मेरे हाथ में क्या है? बोतल। ये नाम है इसका, इस वस्तु का नाम है बोतल। अब इसके अंदर क्या है? एक द्रव्य है, उस द्रव्य का भी नाम है सैनिटाइजर, है ना, जो आजकल बहुत ही उपयोगी हो गया है। सब इसका उपयोग कर रहे हैं और बहुत ही जरूरी भी है। तो इसके ये बोतल है, इसे बोतल कहते हैं, और इसके अंदर जो है सैनिटाइजर, इनका भी एक एक नाम है। तो दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, चीजें हैं, सबका अपना अपना नाम होता है, जिससे हमें उसके बारे में चर्चा करने में, उसके बारे में कुछ लिखने में, वाक्य बनाने में बहुत ही सुविधा होती है। तो अब जैसे कि लड़का, रमेश, देश, भारत, गंगा, नदी, पर्वत, हिमालय। इस तरह सबका अपना अपना एक नाम है। और भाव, भाव के भी अपने अपने नाम हैं। भाव वह है जिसे हम छू नहीं सकते, केवल हम उसे महसूस करते हैं, उसे केवल हम महसूस करते हैं। भाव और गुण, इसके भी अपने अपने नाम हैं। जैसे क्रोध, क्रोध एक भाव है ना। जैसे मुझे क्रोध आ रहा है तो क्रोध, इसका भी एक नाम है। गुण, अब गुण अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। जैसे बेईमानी एक बुरा गुण है, ईमानदारी एक अच्छा गुण है। तो ये सारे भाव और गुणों का नाम है। साहस। तो इस तरह हम देखते हैं कि विश्व में जितनी भी वस्तुएं हैं, स्थान हैं, भाव हैं, सबका अपना अपना एक नाम है। तो आज हम इसी के बारे में, इन सब के बारे में हिंदी व्याकरण के आधार पर चर्चा कर रहे हैं। तो हिंदी व्याकरण में इन सब की चर्चा करने के लिए, इन सब नाम की चर्चा करने के लिए उस अध्याय का भी एक
नाम रख दिया गया। उस अध्याय का क्या नाम है? उस अध्याय का इन सब के बारे चर्चा करने के लिए हिंदी व्याकरण में एक अध्याय का नाम रख दिया गया और उस अध्याय का नाम क्या है? संज्ञा। है ना? कितना आसान हो गया ना संज्ञा। अब संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण के नाम को संज्ञा कहा जाता है। बिल्कुल आसान तरीके से सीख लिया ना कि जितनी भी वस्तुएं हैं इन सबको तो हम पहले से ही जानते थे, पुस्तक जानते थे, देश, पर्वत, नदी, गंगा, हिमालय, लड़का, रमेश आदि आदि, क्रोध, साहस, सबके बारे हम जानते थे। तो इन सब के बारे जहाँ चर्चा की जाती है हिंदी व्याकरण के द्वारा, इस अध्याय को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा क्या हो गई? संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो हो गया ना, बिल्कुल आसान। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव या गुण के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। बिल्कुल आसान तरीके से हमने सीख लिया ना कि कितने किसी का भी नाम हो वहां पे उसे क्या कहा जाएगा? संज्ञा कहा जाएगा। व्याकरण के आधार पर उसका नाम क्या हो गया? संज्ञा हो गया, है ना। उदाहरण, मैंने अभी पहले आपको बताया था। जैसे यहाँ पे परिभाषा के आधार पर, जैसे किसी व्यक्ति, तो यहाँ पे मान लीजिए किसी का नाम हो गया रमेश, लड़का, वस्तु हो गया पुस्तक, पुस्तक नाम है, स्थान भारत, शहर, नदी, साहस, क्रोध आदि। तो ये सब उदाहरण है, मतलब इसके आधार पर हम यह बता सकते हैं कि किसी का भी नाम हो, कोई भी व्यक्ति का नाम हो, किसी, जैसे अभी ये लड़का, किसी के नाम के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। पुस्तक नाम हो गया, भारत एक देश का नाम, अब देश भी एक संज्ञा है, शहर गांव संज्ञा है। इनके नाम अगर विशेषता इसका नाम दिया जाए, जैसे देश का विशेषता एक देश का नाम है भारत हो गया, तो वो भी एक संज्ञा हो गया। भाव, साहस, क्रोध, ये सब क्या है? भाव के नाम है। भाव को हम छू नहीं सकते, केवल क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते, उसे छू नहीं सकते। तो ये सब क्या हो गए? संज्ञा। बिल्कुल आसान तरीके से हमने सीख लिया ना। संज्ञा
किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो हो गया ना, बिल्कुल आसान तरीके से हमने ये सीख लिया। तो इसके अब अगले वीडियो में हम संज्ञा के भेद पढ़ेंगे और सरलता से संज्ञा के भेद पढ़ेंगे, जिसे इसका उपयोग करने के लिए व्याकरण में संज्ञा के अलग अलग भेद कर दिए गए हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जिसे हम अपने अगले वीडियो में आपके साथ इसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।